जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। भावना योग के तीसरे दिन आज हम फिर भावनाओं के संदर्भ में बात करने के लिए एकत्रित हुए। कल मैंने आप सबसे कहा था कि भावनाओं का हमारे तन से, हमारे मन से और हमारी चेतना से गहरा संबंध है। तन और मन का स्वास्थ्य हमारी भावनाओं से किस तरह से प्रभावित होता है, इस संदर्भ में कल व्यापक चर्चा हो गई थी। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि हम अपनी भावनाओं के बल पर अपनी चेतना का परिष्कार किस तरह से कर सकते हैं। भारत की जो साधना है, मूलभूत साधना, वो आत्म शुद्धि के लिए। हमारे यहाँ कहा गया है सिद्धि, और सिद्धि के लिए चाहिए शुद्धि। बिना शुद्धि के सिद्धि नहीं होती। हम लोग प्रायः धर्म चर्चाओं में एक शब्द का प्रयोग देखते हैं, वह है भाव शुद्धि। कहते हैं हमारी भाव शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब भाव शुद्धि या भाव विशुद्धि से ही हमें सिद्धि मिलती। सवाल है भाव शुद्धि को कैसे प्रकट किया जाए। तो भाव शुद्धि तब प्रकट होगी जब हमारे अंदर की अशुद्धि मिटेगी। अशुद्धि संस्कार अवश्य हमारे अंदर जमे हुए हैं। वो एक दिन के संस्कार नहीं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारी चेतना में जमे हुए हैं, जिसके कारण हमारे अंतरंग में अशुद्धियां भरी है। ये अशुद्धि तमाम प्रकार के विकार हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो, चाहे वो राग हो, चाहे वो द्वेष हो। ये जितने भी प्रकार की दुर्बलताएं हैं, ये विकार हैं, और ये विकार अशुद्धि है। ये सारी अशुद्धियां हमारे पुरातन संस्कारों के परिणाम स्वरूप हैं। ये हमारा अध्यात्म शास्त्र हमें बताता है। इससे मुक्त होने का रास्ता क्या है? इससे मुक्त होने का रास्ता केवल एक है कि अपनी चेतना में जमे हुए इन संस्कारों को हम नष्ट करें, इन्हें मिटाए, इन्हें डिलीट करें। जिसे जैन कर्म शास्त्रीय भाषा में अगर बोले तो कहें निर्जरा करें। क्या करें? निर्जरा करें। पुरातन अशुभ संस्कारों के क्षरण का नाम ही निर्जरा है। वो कैसे झड़ेंगे? हमारे अंदर के अशुभ संस्कार कैसे झड़ेंगे? तो इसके लिए मैं दो बातें बताऊंगा। भाव विशुद्धि से हमारे संस्कार झड़ते हैं। एक मैं इसका वैज्ञानिक कारण बताता हूं, और दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारण क्या है?
जब हमारे भावनाओं में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, विशुद्धि आती है, तो उससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जब परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। जब शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है तो हमारी आत्मा और कर्मों के बीच का जो बंधन है ना, वह भी एक रासायनिक बंधन है। तो कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है और उसके परिवर्तन होते ही एक ऐसा रिएक्शन होता है कि चेतना में लगे बहुत सारे कर्म पुंज हमारी चेतना से हटने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हमारे भावों से कर्म झड़ते और हमारे ही भावों से कर्म बंधते। उदाहरण के लिए क्रोध भी एक भाव है और क्षमा भी एक भाव है। जब हमारे अंदर क्रोध का भाव उमड़ता है तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव अलग प्रकार का होता है और उस समय हमारे चेतना शरीर में एक अलग प्रकार का रसायन निर्मित होता है। उस रसायन से हमारे पुरातन कर्मों का बंधन और प्रगाढ़ हो जाता है। उसका प्रभाव हम तन और मन पर भी देखते हैं। सबके अनुभव का यह विषय है कि जब क्रोध या अन्य प्रकार का विकारी भाव होता है तो हमारी चेतना में कैसा हलचल होता है। इसके उलट क्षमा एक भाव है। मन में क्षमा होते ही एक अलग प्रकार की शांति, सकून, प्रसन्नता का भाव उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है? यह एक विशुद्धि है। इस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर के जो रसायन है वो परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित होने से कर्मों की केमिस्ट्री फिर बदलती है तो हमारे कर्म झड़ जाते हैं। अपने अनुभव से आप देखिए, जब तक मन में क्रोध है, बैर है, तो सामने वाले का स्मरण आते ही अंदर कैसी उत्तेजना और आवेग आता है जिसके भी प्रति क्रोध हो। लेकिन जैसे ही हम सामने वाले को मन से क्षमा कर देते हैं या हमारे हृदय में क्षमा का भाव आ जाता है, व्यक्ति वही रहता है, व्यवस्थाएं वही रहती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं बदलता है? जो अब तक अस्वीकार्य था वो स्वीकार हो गया। ये क्यों? तो जो कर्म हमें उसके प्रति द्वेषी बना रहे थे वे कर्म झड़ गए, द्वेष समाप्त हो गया। अब उसके प्रति सहज प्रेम का भाव प्रकट हो गया। ये हमारे भावों के परिवर्तन का चमत्कार है कि नहीं है? बोलो, है? अब इसका दूसरा कार्य जो मनोविज्ञान है की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ते हैं और जैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ते हैं वही संस्कार हमारे चेतन मन को प्रभावित करके सक्रिय करते हैं और वो हमारे व्यवहार में उतरते हैं। ये हम लोग जानते हैं, यही मूलभूत सिद्धांत है। तो हम जब अनादि से अशुभ भावों के संस्कारों से भरे, हमारे अंदर ऐसे संस्कार हैं जिनके कारण हम अपने आप को देहरूप मानते आए। हम अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी मानते हैं
हम अपने आप को स्त्री पुरुष मानते हैं, हम अपने आप को अमीर गरीब मानते हैं, हम अपने आप को बड़ा छोटा मानते हैं, हम अपने आप को अच्छा बुरा मानते चले आ रहे हैं। ये अनादि की अवधारणा है, ये हमारे अंतश्चेतना में पड़े हुए संस्कारों का प्रतिफल है। ऐसे संस्कार हमारी चेतना में जमे हैं, हम उनसे प्रभावित हैं और वो संस्कार हमारे व्यवहार में आते हैं, हमारा वैसा व्यक्तित्व बना देते हैं। मैंने पहले दिन आप सबसे कहा था कि हमारे जैसे संस्कार होते हैं वैसे भाव होते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसी सोच होती है, और जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। चरित्र के सुधार के लिए प्रवृत्ति में परिवर्तन जरूरी है, और प्रवृत्ति में बदलाव के लिए सोच में बदलाव जरूरी है, और सोच के बदलाव के लिए भाव की शुद्धि आवश्यक है। भाव विशुद्धि होगी, संस्कार बदलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपने संस्कारों को बदलने के लिए हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, वैसी भावना भाएं। ये हमारी आध्यात्मिक साधना का निचोड़ है। तो जो हम भावना भाएंगे, जैसी भावना भाएंगे, वो भावना भाते 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 अगर हमारी अंतश्चेतना में वो संस्कार जमेंगे, तो फिर हम वैसा ही देखने लगेंगे, हम वैसा ही महसूस करने लगेंगे, और फिर हमारी वैसी सोच बनेगी, वैसी प्रवृत्ति बनेगी, वैसा ही चरित्र बनेगा। जैन शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का मतलब क्या? जिसका जीवन के प्रति मिथ्या यानी उल्टी दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि, और जिसकी जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टि है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। जिसकी अवधारणा उल्टी है वो मिथ्या दृष्टि, और जिसकी अवधारणा सही है वो सम्यक दृष्टि। दूसरे शब्दों में कहूं, मैं जो हूं उसे उसी रूप में देखने की दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, और मैं हूं कुछ और अपने आप को देखूं कुछ, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, तो अंदर से यही बात आएगी, जो हमारा नाम है, हमारा रूप है, वही आएगा। हमने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है जो यथार्थ नहीं है, और पूरा जीवन हम उसी छवि को मेंटेन करने में लगाते हैं, क्योंकि वो संस्कार में है, हमने अपने आप को वैसा ही मान रखा है। तद्रूप मान रखने के कारण हम अपने आप को केवल वैसा ही महसूस करते आ रहे हैं। बार बार हमारा चित्त उतर जाता है। तो हमारी साधना कहती नहीं, तुम जीवन के यथार्थ को पहचानो, तुम अपने आप को जैसा मान रखे हो या तुम जैसे बने हुए हो, तुम वैसे नहीं हो। तुम जो हो उसे जानो। तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम देह नहीं चेतन हो। ये काम क्रोध लोभ मोह का ये जो विकार है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारे अज्ञान से तुम्हारे अंदर पनप रहे हैं, और जब तक ये विकार तुम में बने रहेंगे तुम दुखी बने रहोगे। तुम्हारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे मन के ये विकार हैं जिन्हें तुम पाल रखे हो।
इन विकारों को जब दूर करोगे, इन विकारों से जब मुक्त होगे, तब तुम अपनी चेतना को निखार सकोगे और तभी तुम स्थायी सुख, शांति, प्रसन्नता का आनंद ले सकोगे। साधना क्या है? साधना और कुछ नहीं है, अपनी वृत्तियों का परिष्कार करना ही साधना है। मैं कितना व्रत उपवास करता हूं, कितना त्याग तप करता हूं, कितना दान पुण्य करता हूं, इनका उतना महत्व नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हैं। मैं भीतर से अपने आप को कितना सुधार पाता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी का नाम साधना है। चेतना के रूपांतरण का नाम ही साधना है। तो अपनी चेतना का परिष्कार कैसे करे, चेतना का रूपांतरण कैसे करे, तो वह बात आपको भावना योग में मिलेगी। अगर आपने विशुद्धतया भावना योग किया तो आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और दुर्बलताओं से सहज मुक्त हो जाओगे और जितनी गहराई में डूबोगे, चेतना को उतनी ऊंचाई मिलेगी। अपने एक एक दोषों को, एक एक दुर्बलताओं को हम दूर कर सकते हैं। तो हमारे अंदर के जितने भी चैतसिक विकार हैं, चाहे क्रोध करने की हो, चाहे अहंकार की हो, चाहे लालच की हो, चाहे कपट की हो, चाहे ईर्ष्या की हो, चाहे द्वेष की हो, चाहे वासना की हो, चाहे घृणा की हो, ईर्ष्या की हो, ये जितनी भी दुर्बलताएं हैं, ये चले आ रहे हैं। इनको दूर करना है तो दूर करने में भावना योग बहुत कारगर है। पर भावना योग कब कारगर बनेगा? जब आप संकल्पित होंगे। सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर एक संकल्प जगाने की जरूरत है। क्या? मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। ठानिए, संकल्प चाहिए। मुझे बदलना है, अपने अंदर रूपांतरण घटित करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ज्यादातर लोगों का हाल क्या है? एक ढर्रे में जीने के अभ्यासी हैं। जो है जैसा है चल रहा है, बस चलने दो। आप लोग भी यहां आए हैं भावना योग के शिविर में, तो बस शिविर लग रहा है, शिखर जी हैं, महाराज जी का सानिध्य मिलेगा, चलो। कुछ लोग अपने शरीर की बीमारियों से प्रेरित होकर आए, कुछ लोग अपने मानसिक दुर्बलताओं से प्रेरित होकर के आए। 3 दिन शिविर किए, अच्छा लगा, अब घर जाके क्या करोगे? पर मैं कहता हूं केवल तन और मन के लिए नहीं, असल तो चेतन है। अगर वो सुधरा तो सब सुधर जाएगा। ध्यान उस पर होना चाहिए। दृष्टि आध्यात्मिक रखो। सुधार अपना करना है, उद्धार अपना करना है। हमें भाव के दुखों का अंत करना है। जैसे ही मनुष्य को अपने स्वभाव का बोध होता है, उसकी प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आ जाती है। तो अपने आत्मा के स्वभाव को पहचानो और ये जानो कि मैं जो हूं, मुझे वो बनना है। कोई राजा होकर भिखारी जैसा आचरण करे तो उसे क्या कहेंगे? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। इधर की आवाज आ रही, इधर के लोग चुप क्यों हैं? राजा होकर भिखारी जैसा आचरण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अब देखो, वो पागल कहीं हमारे भीतर तो नहीं बैठा। देखना है
कहीं वो पागल मैं तो नहीं हूं। अगर तटस्थ भाव से समीक्षा करोगे तो देखोगे कि हां, मैं बातें तो समझदारों की कर रहा हूं, पर मेरा व्यवहार पागलों जैसा है। मेरे भीतर वो एक पागल बैठा है, मुझे उसे ठीक करना है, उसे सुधारना है। और वह तब होगा जब पहले मैं संकल्पित होऊंगा। मुझे अपने लिए, अपने सुधार के लिए ठानना पड़ेगा, संकल्पित होना होगा कि नहीं, अब मेरी बीमारी मेरे हाथ में आ गई है तो मुझे उसकी चिकित्सा करके दम लेना है। अपने आप को बदल डालना है। तो पहली बात, संकल्पित होना। दूसरे क्रम में सजग रहना। क्या करना है? सजग रहना है, जागरूकता। हमें देखना है कहीं हम ट्रैक से नीचे तो नहीं उतर रहे, कहीं मेरे भीतर के विकारों का बहाव मुझे बहा तो नहीं रहा है। जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने दोषों के प्रति जागरूक नहीं होगा, दोष दूर नहीं कर पाएगा। एक आदमी गुस्से में ही जीता है और एक व्यक्ति गुस्सा करते हुए भी गुस्सा का एहसास करता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो केवल गुस्से में जीता है वो जिंदगी में कभी गुस्से से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जिसके हृदय में गुस्से के प्रति भी बोध बना रहता है, गुस्से का एहसास रहता है कि नहीं मैं गुस्से में हूं, और अंदर से जागरूकता है, यानी मैं आउट ऑफ ट्रैक हुआ हूं तो मुझे संभलना है, ये भाव उसके भीतर आता है, वो अपना संभाल कर सकता है। सजग रहिए। जी कहीं भी उतरे हैं तो उसके प्रति सजग रहिए और तत्क्षण अपनी निंदा कीजिए, अपनी आलोचना कीजिए। नहीं, ये गलत है, मुझे इसे सुधारना है, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यही तो प्रतिक्रमण है, यही तो प्रत्याख्यान है। सजग होकर, संकल्पित होने के साथ सजग, एकदम जागरूकता होनी चाहिए। जहां भी लगे कि मैं नीचे आया, तुरंत कहो नहीं ये गलत है। अपने आप के लिए कहो कि ये गलत है, मुझे ये नहीं करना, मैं इसकी निंदा करता हूं और अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। ये मन को संदेश देना है। और तीसरी, समीक्षा। तीसरी स्टेज है समीक्षा। रोज एक बार एकांत में बैठकर आप अपनी समीक्षा कीजिए। सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करके देखिए और देखिए कि आज मैं कहां कहां गलत व्यवहार किया हूं, कहां कहां गलत विचार और भाव मेरे अंदर आए। जो भी गलतियां हैं दर्पण की तरह सामने झलकेगी और परोक्ष रूप से सामने वाले से क्षमा मांगिए, सामने वाले को क्षमा कीजिए। क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है जीवन को बदलने की। मन ही मन क्षमा कीजिए, मन ही मन क्षमा मांगिए और मन में एक संकल्प लीजिए कि अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अब जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये मन को एक मैसेज मिलेगा। आजकल तो सब चीजें कोडिंग पे चलती है, जैसा कोड हो वैसा काम होता है। माइंड को भी हम जैसा कोड दे देते हैं वैसा काम करता। भी आप सब लोग 4 बजे उठ जाते होंगे, तब तो 5 बजे यहां आते हैं।
अलार्म लगा के उठते हो क्या? क्या हुआ? नहीं, शिविर में जाना है, ऑटोमेटिक आपकी नींद खुलेगी, क्योंकि आपने ऐसा कोड लगा दिया है। बस यही भावना योग है। डेली आप ऐसी कोडिंग करना शुरू करोगे तो आप अपने आप को बहुत विशुद्ध बना सकोगे। हमें कुछ को कोडिंग करना है और कुछ को डिकोड करना है। अच्छे की कोडिंग करना है और बुरे को डिकोड करते जाना है। वो अपने आप डिलीट होते जाएगी और वो हमारे जीवन का रास्ता प्रशस्त करेगी। समीक्षा होनी चाहिए। आप अपने व्यापार की रोज समीक्षा करते हो, आप अपने घर की व्यवस्था की रोज समीक्षा करते हो, आप अपने दफ्तर के कार्यों की रोज समीक्षा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, करते हो ना। अपने जीवन की भी तो समीक्षा कीजिए, अपनी दिनचर्या की भी तो समीक्षा कीजिए। ये आप 10 मिनट का समय दीजिए, सोने से पूर्व आप कीजिए। एक बहुत बड़ा आनंद आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन घटेगा। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, सुझाव, सजेशन, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अपनी जो जो दुर्बलताएं हैं उनको चिन्हित कीजिए। नियमित भावना योग पूर्ण रूप से आप करेंगे तो चीजें तो परिवर्तित होगी ही होगी। इसमें भी जो आपकी सबसे प्रबल दुर्बलता है, एक एक को लीजिए। जैसे गुस्से का शिकार बहुत लोग हैं। प्राय लोग कहते हैं अपने गुस्से को कैसे शांत करें, है ना। मैं चाहता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं वो अगर अच्छे ढंग से भावना योग करे, ऐसा भावना योग करे कि जो प्रचंड क्रोधी हैं सब शांत मूर्ति बन जाए और तुम्हें देखकर लोग आश्चर्य करे और उदाहरण दे कि ये भावना योग का चमत्कार है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसे होगा? तालियां बजाने से? तालियां बजाने से तो नहीं होगा ना। उसके लिए आपको तत्परता दिखानी होगी। कि नहीं, अब क्रोध आ रहा है तो मुझे क्रोध के प्रति जागरूक होना है। कोई भी दुर्बलता हो उसके प्रति जागरूक होंगे तो वो दूर होगी, सुनिश्चित रूप से दूर होगी। हमारी जागरूकता उन्हें स्वीकार नहीं होने देती और हम जब अजागरूक होते हैं तो वो सहज ग्राह्य हो जाती, तो चीजें कैसे हटेगी। गुस्से की बात मैं आज आप सबसे कर रहा हूं। अपना विवेक जागृत रखो। जहां आपका विवेक जागृत होता है वहां आपको गुस्सा कभी नहीं आता। आप अपने गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखते हो। सबका अनुभव है। दुकान में ग्राहक माथा चाटता है, कुछ सामान नहीं लेता, कभी ग्राहक पर झल्लाते हो क्या? क्यों नहीं झल्लाते? उसने तुमसे गलत बोला, गलत व्यवहार किया, फिर भी तुम नहीं झल्ला रहे हो। क्यों? तुम्हें पता है ग्राहक को नाराज कर देंगे तो खाएंगे क्या। ये तुम्हारे माइंड में बात बैठी हुई है ना कि ग्राहक से हमें नम्र व्यवहार करना है। ये किसने बिठाया? तुम्हारे विवेक ने एक कोडिंग हो गई। आप अगर
नौकरी पेशा में हो, आपका बॉस आपको झाड़ लगा रहा है, आप चुपचाप नीचे दृष्टि रख करके जी सर 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 सर, यही तो निकलता है। क्यों? इतनी शांति, इतनी सहनशीलता कहां से आ गई? अरे बॉस से बहस करेंगे तो अभी कैरियर खत्म हो जाएगा। कैरियर को बनाए रखना है तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यह विवेक तुम्हारे अंदर है ना? है? मैं पूछता हूं, कैरियर को बनाए रखने के लिए तुम भावनाओं पर नियंत्रण रखने को तैयार हो, संबंधों को बचाए रखने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? मुझे अपने संबंध बनाए रखना, ये विवेक तुम्हारे अंदर जग जाए तो लोग कितना भी तुम्हारे साथ अनुचित करेंगे, तुम उन्हें इग्नोर कर सकोगे। नहीं, इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो। ये जितने वो होते हैं ना कॉल सेंटर वाले, क्या शांति की मूर्ति होते हैं वो लोग। उनसे लोग बोलते हैं, एक बार की बात है, ये मैं उदयपुर के पास था तो वीडियोकॉन वालों ने पारस चैनल का प्रसारण बंद कर दिया था। एक भाई ने साल भर का पैसा इसीलिए दिया था कि हमारा पारस चैनल आता है, तो वो उसे इतना गरिया रहा था, मैंने शुद्ध शब्दों में कहूं तो गरिया ही रहा था, और मेरे कक्ष से दूर ऊंची आवाज में बोल रहा था, पूरे शब्द मेरे कानों में पड़ रहे थे, और हैंड फ्री करके बात कर रहा था। 2-3 लोग और थे, अब वो सर 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 बोल रहा, हाँ ठीक है ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, आपकी बात ऊपर पहुंचा देंगे। ये गर्म हुए जा रहा, वो एकदम ठंडा। मैंने जब सुना तो एक ही प्रतिक्रिया दी, काश लोग जीवन व्यवहार में ऐसा स्वभाव बना ले तो कुछ गड़बड़ नहीं हो। अब वहां वो क्यों उल्टी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है? चाहता तो गुस्सा भी कर सकता था, झल्ला भी सकता था, जो अमूमन होता है, लेकिन वो शांत रहा, क्योंकि उसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि हमें अपने कस्टमर से शांति से बात करना है, कस्टमर का केयर रखना है, और उसको ये पता है कि सब रिकॉर्डिंग में है। अगर ये कहीं मैं कुछ गड़बड़ बोला और ये बात आगे गई, वहीं मेरा कैरियर खत्म। ये विवेक है ना? तो भैया यहां तो हो सकता है कोई चीज रिकॉर्ड हो भी, और कोई चीजों को किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग से बाहर भी कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारी प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति की रिकॉर्डिंग तुम्हारे भीतर चल रही है, इसका भी तो होश रखो। तुम जिस पर क्रोध कर रहे हो उसका कुछ बिगाड़ हो या ना हो, पर क्रोध करके तुम अपनी चेतना को तो बिगाड़ ही रहे हो, अपने संस्कारों को पलट रहे हो। यह विवेक तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उससे मुझे बचना है। ऐसा विवेक जागृत हो जाए तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाए। सुझाव, आत्म सुझाव। भावना योग के साथ अपने दोषों और दुर्बलताओं को देखिए, उनके प्रति जागरूक रहिए, अपने विवेक को जगाइए और अपने विवेक को बनाए रखने के लिए सुझाव दीजिए। गुस्सा है, मुझे शांत रहना है, ये मंत्र है, मैं अनेक बार इसका उल्लेख कर चुका। प्रयोग
करके देखिए। आपके अंदर अपशब्द बोलने की आदत है, मुझे सही बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे सोच कर बोलना है। आपके अंदर अधीरता है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, बह जाते हैं, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। थोड़ी थोड़ी बातों से आप प्रभावित हो जाते हैं, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। नकारात्मकता से भरे हैं, मुझे सकारात्मक रहना है। या मैं सहज हूं, मैं सकारात्मक हूं, मैं शांत हूं, और उसका विजुअलाइजेशन, जो वाक्य आप बोले वैसा महसूस करे। बस इसमें एक सावधानी रखनी है, विधायक वाक्यों का प्रयोग करना है, नकारात्मक वाक्यों का नहीं। मुझे क्षमा रखनी है, ये ठीक है, पर मुझे क्रोध नहीं करना है, ये नहीं बोलना। उसका तो नाम ही नहीं लेना जो हमको नहीं चाहिए। हमको केवल उसको अपनाना है जो हम हैं। तो ये आध्यात्मिक साधना का एक श्रेष्ठतम कारगर माध्यम है। हम उसे अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, बखूबी बढ़ा सकते हैं। आप अभ्यास कीजिए। हमारी पूरी अध्यात्म साधना ऐसी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं जिससे वो कर्म बांधता है, और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं जिससे वो कर्म झड़ाता है। अपने भाव को बदलो, और भाव को बदलने के लिए तुम नित्य एक ही भावना भाव। पर एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए सतत अभ्यास करना होगा। आप लोग कम से कम 90 दिन तो ये कीजिए ही, पूर्ण भावना योग, ये संकल्पित होकर यहां से जाइए, और 90 दिन के बाद भी अपना अभ्यास जारी रखिए। एक बड़े रहस्य की बात कर रहा हूं। एक सवाल उठा कि हम अपनी आत्मा के बारे में जानते हुए भी अकेले में उसके बारे में भावना भाने के बाद भी बार बार हमारा चित्त विकारों की तरफ क्यों जाता है? तो उसका जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व भ्रांति वसाच्चेत, पूर्व विभ्रम वसाच्चेत भूयो भ्रांति में विगच्छति। आत्म तत्व को जानते हुए भी एकांत में उसकी भावना भाते रहने पर भी पुराने विभ्रम यानी भ्रांति के कारण ये आत्मा बार बार भटक जाता है। यानी एक योगी भी जिसे 24 घंटे अपनी आत्मा की धुन होती है, वह भी पुराने संस्कारों के प्रभाव से कभी कभी आत्मा से बाहर आ जाता है। तो आप लोगों को तो उतना अभ्यास नहीं है, तो ये क्या होगा कि पुराने संस्कार कभी भी प्रकट हो सकते हैं। घबराइएगा नहीं, उनके प्रति जागरूक रहिए और अच्छे संस्कारों को अपनी चेतना में डालना शुरू कीजिए। भावना योग का यही प्रयोजन है। सतत ऐसा आप करेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन घटित कर पाएंगे। अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि जगाइए। हर व्यक्ति ये अंदर से भाव जगाए कि मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है, बाकी चीजें सब ऊपर से आई हुई है। ऐसा सोच, ऐसी दृष्टि अगर हमारे अंतरंग में बनेगी
तो चीज़ें सब सहज होने लगेगी और हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकेंगे। आज के संदर्भ में चूँकि यह भावना योग का आज तीसरा दिन है, अब घर जा कर के आपको ये काम करना है। कितने लोग हैं जो आज संकल्पित होंगे कि हम यहाँ से जाकर 90 दिन तक बिना नागा भावना योग करेंगे? बहुत सुंदर। कुछ लोग एक बार फिर से हाथ उठाइए, थोड़ा कैमरा घुमा दो, दोनों तरफ देखे तो। हाँ, कहाँ है कैमरा में? हाथ उठाए रखिए। ये 90 दिन तक कीजिए। जो छोटे बच्चे हैं वे अगर पूरा नहीं कर सकते तो 5 मिनट वाला जरूर कीजिए। और 90 दिन, हाथ उठाए रखिए एक बार दोनों तरफ, स्त्री पुरुष दोनों तरफ। हाँ, पूरा कवर कर लीजिए। 90 दिन तक आप ये कीजिए, आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं चाहूँगा जिन लोगों ने नियमित भावना योग करने का अभ्यास रखा है, बहुत दिनों से जो भावना योग करते आ रहे हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, वो औरों को भावना योग कराने में भी सहयोग दीजिए, है ना। औरों को भावना योग कराने का भी प्रयास आपका होना चाहिए। जो लोग अभ्यासी हैं, जो भावना योग करना और कराना चाहते हैं, यहाँ अपना नाम यश सेठी, राजेश जैन और नवीन जी को दे दीजिएगा, ताकि आपको भावना योग के प्रमोटर के रूप में स्थान दिया जा सके। हर व्यक्ति को ये लाभ मिलना चाहिए, ये दृष्टि होनी चाहिए कि जो लाभ मुझे मिला है वो लाभ सबको मिले, ये दृष्टि सबकी हो। और जो अनुभवी हैं वे ही दूसरे को ऐसा कर सकेंगे। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा, जब तक आपके 90 दिन का प्रैक्टिस ना हो तब तक दूसरे को आप इसके बारे में गाइड ना करें, उनसे गाइड करवा दें जो अनुभवी, ताकि उनके कोई सवाल हो तो आप उनका उत्तर भी दे सकें। आज हमारे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। पर मैं आप सबसे कहूँगा, व्यवस्थागत आज़ादी ही आज़ादी नहीं है। हमें जीवन की असली आज़ादी को समझना चाहिए। हमारी आज़ादी तब फलीभूत होगी जब हमारी चेतना आज़ाद होगी। मैं एक बात का अनुभव करता हूँ, जब हम गुलाम थे तो देश गुलाम था, हमारी चेतना आज़ाद थी। और आज देश आज़ाद हो गया है, चेतना गुलाम हो गई। स्वाधीन भारत में पराधीन चेतना कतई सुसंगत प्रतीत नहीं होती। हमने व्यवस्थागत आज़ादी पाई है, हम अपनी चेतना को भी स्वाधीन बनाएं। हम विदेशी कंपनियों की दासता से अपने आप को मुक्त करें। भारत और भारतीयता पर अपना विश्वास जगाएं। अपनी सांस्कृतिक चेतना को उद्दीप्त करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। आज के संदर्भ में मेरा यही संदेश है।